हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट वेट ऑफ ग्लूकोज मस्ट बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर द वेपर प्रेशर बाय 0.20 mmHg. आपको अज्यूम करना है कि सॉल्यूशन जो है डाइल्यूट है और आपको प्योर वेपर प्रेशर दे रखा है प्योर वाटर का 54.2 mmHg और मॉलिक्यूलर मास दे रखा है ग्लूकोज का 180. तो आपको बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा आंसर आपका सही होगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको इन शॉर्ट अपन क्या बोलते हैं, शॉर्ट में RLVP. अब देखिए RLVP की जब भी हम बात करते हैं तो हमको फॉर्मूला पे मालूम होना चाहिए. और यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे बोल रखा है कि लोअर द वेपर प्रेशर बाय 0.20 mm, यानी कि डेल्टा पी की वैल्यू गिवन है आपको. तो इट मीन्स जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा, जो फॉर्मूला अपन यूज करने वाले इस क्वेश्चन के अंदर, दैट इज डेल्टा पी अपॉन यानी चेंज ऑफ वेपर प्रेशर अपॉन पी नॉट विल बी इक्वल टू आपका एन ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन ऑफ सॉल्वेंट. और सॉल्वेंट चूंकि यहाँ पे वाटर है तो एन ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर मतलब. तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले. तो वन बाय वन चेक करते हैं कि सारा डेटा अपने पास अवेलेबल है कि नहीं. तो अगर हम क्वेश्चन को चेक करो तो यहाँ पर आपको डेल्टा पी की वैल्यू गिवन है. सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको डेल्टा पी चेंज इन वेपर प्रेशर की वैल्यू गिवन है आपको, दैट इज कितना 0.20. तो 0.20 आपको गिवन है, ठीक है. दूसरी चीज यहाँ पे अगर आप चेक करो तो आपको पी नॉट की वैल्यू भी गिवन है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर. तो जो आपका पी नॉट होगा इसको अपन क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर. कितना दे रखा आपको 54.2. तीसरी चीज, क्या हमारे को मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे रखे हैं, नहीं दे रखे हैं. और सॉल्यूट यहाँ पे ग्लूकोज है तो पहला काम अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल लेंगे. और मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या बन जाएगा आपका, दैट इज वेट ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज. तो देखिए, तो वेट ऑफ ग्लूकोज कितना गिवन है आपको, गिवन ही नहीं है अपने को. तो अपन क्या करेंगे, सिंपली इसको ऐसे रहने देंगे. अपन इसको W, एक सेकेंड, इसको हम लोग रियज कर देते हैं. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं W ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय, और मॉलिक्यूलर वेट तो गिवन है अपने को, देखो ये रहा 180. तो इसको अपन लिखेंगे 180. तो इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा, मोल्स ऑफ ग्लूकोज मिल जाएगा. ठीक है, ये भी आ गया. तीसरी चीज देखते हैं, क्या हमारे पास मोल्स ऑफ वाटर गिवन है, नहीं. तो हम मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लेते हैं. तो मोल्स ऑफ H2O कैसे निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वेट ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O. तो वेट ऑफ H2O गिवन है क्या, यस 100 ग्राम्स. 100 ग्राम्स गिवन है, तो 100 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है वाटर का, दैट इज 18. तो इससे आ जाएगा आपका मोल्स ऑफ वाटर. तो सारा डेटा अपने पास में आ चुका है, जो हम किस में यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर यूज कर सकते हैं. तो चलो यूज करके बताते हैं कि हमको वेट ऑफ ग्लूकोज कितना मिलेगा, क्योंकि वेट ही पूछ रहा है आपसे ये, ठीक है ना. ओके, तो फाइनली अपन यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं और इससे हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज, अब देखिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये वाला. तो डेल्टा पी सीधा अपन वैल्यूज पुट करते हैं. तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है, 0.20 अपॉन पी नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 54.2 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना है, दैट इज W ऑफ ग्लूकोज अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज यानी कि 180 इनटू, आप इसमें लिख सकते हो, या फिर एक काम करते हैं, इसको अपन थोड़ा सा क्रॉस करके ऊपर लिख देते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन जो है वो ज़्यादा मैस्मराइज ना हो. तो ये आप लिख सकते हो वेट ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय 180. ठीक है, एक सेकेंड, इसको अपन यहाँ से हटाते हैं. 180 होल अपॉन
वेट ऑफ ग्लूकोज अपॉन 180 प्लस मोल्स ऑफ H2O। मोल्स ऑफ H2 कितना है आपके पास में 100 अपॉन 80। ठीक है जी। तो जब इसको अपन कंप्लीटली इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में हमको जो यहाँ पे मिलेगा, ये जो 100 और बाई 18 है ये आपका होता है 5.55। तो आप चाहो तो 5.55 यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको सॉल्व करने पर हमको जो वेट ऑफ ग्लूकोज मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू 3.69 ग्राम्स। आप चाहो तो उसको सॉल्व करके देख भी सकते हो, आंसर आपका आ जाएगा 3.69। अब मैच करते हैं कि हमारे ये उससे मैच कर रहा है क्या किसी ऑप्शन से। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी से हमारे मैच कर रहा है, सो द फाइनल आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।